नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने आए हैं। दरअसल में हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, आंध्र प्रदेश की, जहां पर मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। आंध्र प्रदेश के मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? कौन है जो मंदिरों को लगातार निशाना बना रहा है? न्यूज नेशन पर आज हम इसी की बात करेंगे। दरअसल दक्षिण भारत के इस राज्य में मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयनगर में 400 साल पुराने मंदिर पर हमला हुआ, तो वहीं विजयवाड़ा में सीता मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। मंदिरों पर हो रहे हमले को लेकर आंध्र प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा चुकी है। न्यूज नेशन आज बड़ा खुलासा करने जा रहा है किस तरीके से हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य में हिंदू धर्म से जुड़े जो तमाम मंदिर हैं, देवता हैं, भगवान हैं, उनकी प्रतिमाओं को, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आज इस बड़े खुलासे में हम आपके सामने तमाम पहलुओं को करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करें। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपका खून खौला सकती है। जब हम आंध्र प्रदेश में मंदिरों को तोड़ने की खबर हमें मिली तो हमने फैसला किया कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करेंगे, और यकीन मानिए हमारी टीम ने जो देखा वो बेहद ही चौंकाने वाला था। 400 साल पुराने मंदिर की इस खंडित मूर्ति को देखकर आज हर राम भक्त गुस्से में है। ये खंडित मूर्ति आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों का सबसे बड़ा सबूत है। वाईएसआर कांग्रेस के राज में मंदिरों पर सीरियल अटैक का एक और सबूत देखिए। सोमवार को विजयवाड़ा में माता सीता के मंदिर में खंडित मूर्ति मिली तो हड़कंप मच गया। भगवान राम और माता सीता की खंडित मूर्तियां ये बता रही हैं कि आंध्र प्रदेश में हिंदू विरोधी गैंग एक्टिव हैं, जो पिछले 6 साल में आंध्र प्रदेश के 10-20 नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा मंदिरों को निशाना बना चुके हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में राम तीर्थम पहाड़ी पर बने 400 साल पुराने मंदिर को निशाना बनाया गया। कोदंड मंदिर में स्थापित श्री राम की मूर्ति खंडित मिली। 29 दिसंबर को मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था राम जी में बहुत ज़्यादा है, और ये मंदिर 400 साल पहले बनाया गया था यहाँ के राजा के द्वारा। 400 साल पुराने मंदिर पर हमले की खबर राज्य में आग की तरह फैली। बीजेपी और टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोदंड राम मंदिर पहुंचे। वाईएसआर सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मंदिर पर आंच आई तो बीजेपी ने भी आवाज बुलंद कर दी। बीजेपी ने चलो राम तीर्थम मार्च का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर इस मुद्दे पर सियासत को और गर्मा दिया। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने कहर किया। भारतीय जनता पार्टी जनसेना के कार्यकर्ताओं को राम तीर्थम जाने से फिर एक बार रोका और कहा सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, और मैं विशाखापट्टनम में आया हूं तो यहां मुझे जाने से रोका गया। मुझे ये नोटिस सर्व किया गया कि यू कैन नॉट गो टू राम तीर्थम। ये क्या हो रहा है? आपने विजय साई रेड्डी जो वाईसीपी के आपके सांसद हैं, और चंद्रबाबू नायडू, इनके साथ हजारों लोगों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक साथ अहिरावण महिरावण चले गए राम का दर्शन करने के लिए, और आप हमें नहीं भेज रहे हैं। मंदिर पर हमले की आंच सीधे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के गिरेबान तक पहुंच गई है। सरकार दलील दे रही है कि विकास के कामों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। పొలిటికల్ గా జరుగుతా ఉన్న ఈ గొరిల్లా వార్ఫేర్ ను కూడా వి నీడ్ టు టాకిల్ దట్ సిచువేషన్. ప్రభుత్వానికి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు కావాలని చెప్పి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం, మంచి పథకాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా పబ్లిసిటీని డైవర్ట్ చేయాలి అని దుర్మార్గ బుద్ధితో చేసే ఆలోచనతో చేస్తా ఉన్న దుర్బుద్ధితో వచ్చే కార్యక్రమాలు। सरकार कुछ भी दलील दे, लेकिन आरएसएस से जुड़े संगठन का आरोप है कि मुख्यमंत्री दूसरे धर्म को मानते हैं, इसीलिए वो हिंदू मंदिरों में होने वाले हमलों को लेकर चुप हैं, बेपरवाह हैं। क्या भारत में सही में सेकुलरिज्म है, पंथनिरपेक्षता है? जितनी धार्मिक भावनाओं की दखल ईसाई और इस्लामी व्यक्तियों की ली जाती है, क्या भारत सरकार और भारत के प्रांत सरकार उतनी ही हिंदुओं की भावना और हिंदुओं की आस्था केंद्र मंदिरों और मूर्तियों की दखल लेती है? भारी दबाव में राज्य सरकार ने विजयनागरम मंदिर में हुए हमले की सीआईडी जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये है बार बार आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? आंध्र प्रदेश में मंदिरों को कौन निशाना बनाता रहा है? क्या एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है? क्या आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमला कर हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है? क्या मंदिरों पर सीरियल अटैक के पीछे धर्म परिवर्तन गैंग एक्टिव है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। हम मंदिरों पर हमले की एक एक खबर
आप तक पहुंचाते रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो आप पूरे मामले को समझ चुके हैं। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट के बाद हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अशोक भारती साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीडीपी के हमारे साथ जीवीआर शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं, आप सचिव हैं हिंदू महासभा के। और सबसे पहला सवाल जीवीआर शास्त्री, 125 के आसपास मंदिरों पर हमला होता है मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। अब जो पुनर्निर्माण की बात हो रही है वो 9 मंदिरों की हो रही है, ये रस्म अदायगी है क्या? देखिए, जिस तरीके से ये मंदिरों पे अटैक नहीं है, एक बहुत बड़ा साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से ये सरकार आई है तब से जिस तरीके से कन्वर्शन का तूल पकड़ा और इन्होंने जिस तरीके से फास्टर्स को पेमेंट देने लगे और तिरुपति टेम्पल्स का कुछ पैसा फंड्स मिसयूज किया करके उसका वहां पे जो प्रधान अर्चक है उनकी तरफ से आरोप किया गया था। लेकिन मेरा कहना का ये मतलब है, एक नहीं है जो मैं अपनी पीछे बैकग्राउंड में लगाया हूं, जो रथ जला दिया गया है ये अंतर्वेदी का है। अंतर्वेदी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल का जो बहुत बड़ा प्राचीन रथ था और इसका विशिष्टता है, ऐसी विशिष्टता रथ को रात की रात ऐसी जला दिए। इस तरीके से हमारा शास्त्र के अनुसार जिस तरीके से महत्व है इसकी हिंदू धर्म के ऊपर, वो महत्व को इस तरीके से जला दिया जाता है। क्या बीजेपी स्टेट यूनिट कभी इसके ऊपर कुछ बोले नहीं है? सब लोग सो गए थे तो क्या उसकी बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के नेता अगर या इस तरीके के जो तमाम संगठन के नेता हैं अगर वो जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो उनको नजरबंद कर लिया जाता है। सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं। सुनीत चोपड़ा साहब, आंध्र प्रदेश की जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को, ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो तालिबान की बात कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने रोमिला थापर का जो प्रसिद्ध आर्टिकल है सोमनाथ पे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कितने हिंदू राजाओं ने सोमनाथ को तोड़ा था और उसके बाद फिर सुनीत चोपड़ा साहब, आप आंध्र प्रदेश की घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कहां इतिहास में पहुंच गए सर? देश आजाद हो चुका है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। मैंने कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का क्या मतलब है? आपको मालूम है कि खंडित मूर्ति नहीं मानी जाती हिंदू धर्म में। तोड़ कौन रहा है? उन मूर्तियों को खंडित कौन कर रहा है? सवाल तो ये है ना सर। ये है हिंदू राजाओं ने ज्यादा मूर्तियां खंडित की हैं मुसलमानों या अन्य धर्मों के। चोपड़ा साहब, क्या वाकई ये दलील हो सकती है सर? मुझे हैरानी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि आप जैसा पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति इस तरीके की दलील दे रहा है 2021 में कि 500 साल पहले जो हुआ वही आज हो रहा है, सब कुछ सामान्य है। संविधान का कोई मतलब नहीं है। पहले की बात नहीं मैं कर रहा, अभी भी उत्तराखंड। सुनीत चोपड़ा साहब, शायद आप चीजों को अभी समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। एक जरा हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकेंगे और ईमानदारी से अपनी बात को कह सकेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले का ये राम तीर्थ गांव है और राम तीर्थ गांव का वो राम मंदिर जहां मूर्ति को तोड़ दिया गया इसी पहाड़ी के ऊपर है। 378 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाया जाता है। वैकुंठ एकादशी को यहाँ मेला लगता है और लगभग आंध्र प्रदेश के हर हिस्से से लोग यहाँ भाग लेने आते हैं। पिछले 29 दिसंबर को मूर्ति को खंडित कर दिया गया और ऊपर एक तालाब है और उसी तालाब में भगवान राम के मूर्ति को तोड़ करके डाल दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत होती है, लेकिन यहीं पर ये आंध्र प्रदेश पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक सीढ़ी के पास ये पुलिस का खेमा गड़ा है। दर्जनों पुलिस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर भी वहाँ भी पुलिस का पहरा है। मुख्य मार्ग से जब इधर आते हैं तो वहाँ भी पुलिस के लोग बैठे हुए हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखे हैं। किसी भी आम आदमी को नहीं आने दे रहे हैं। मीडिया को अगर परमिशन है तो सिर्फ इन सीढ़ियों तक, इसके ऊपर मीडिया
के लोग भी नहीं जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर बंद है और तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक नई मूर्ति वहाँ लगा नहीं दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक किसी को भी ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। सख्त पुलिस का पहरा है, चारों तरफ फेंसिंग भी कर दी गई है कि कोई भी ना आ सके। यहाँ तक कि जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें भी इस मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। वो लोग रोज़ यहाँ जाते थे, पूजा अर्चना करते थे। साल में 2 बार यहाँ बड़ा उत्सव होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि वैकुंठ एकादशी यानी पिछले 25 दिसंबर को वैकुंठ एकादशी का त्यौहार यहाँ मनाया गया और 29 दिसंबर को मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था राम जी में बहुत ज़्यादा है और ये मंदिर 400 साल पहले बनाया गया था यहाँ के राजा के द्वारा। लेकिन अगर इस स्थान की बात करें तो 3री शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है, यानी काफ़ी प्राचीन ये स्थान है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रामतीर्थ। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हैं जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। विकास, सुनील चोपड़ा साहब को आप अभी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सामान्य बात है, हिंदुस्तान में मंदिर या मूर्तियों को खंडित करना कोई नई बात नहीं है। ये देखिए, अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात कर लें, देश के बाकी हिस्सों को छोड़ दें, तो यहाँ लग रहा है कि शायद सामान्य बात है, क्योंकि पिछले 19 महीने में ही 225 से ज़्यादा माफ़ करिएगा 125 से ज़्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं और मूर्तियों को खंडित किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आंध्र प्रदेश में हो क्या गया है? लगातार मंदिरों को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? मंदिर पर ही हमले क्यों किए जा रहे हैं? मूर्तियों को ही खंडित क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं दूसरे के धर्मस्थल यहाँ पर निशाने पर आ रहे हैं? चर्च बहुत ज़्यादा है, यहाँ मजार भी है, मस्जिद भी है, आखिर इन सबों पर हमले क्यों नहीं होते? आखिर ये कौन से लोग हैं? अगर यहाँ की कहानी को आकर देखें तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। हालांकि इस पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। ठीक है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विरोधी लोग सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सरकार को अलोकप्रिय करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, अगर आप देखें तो 30% के बराबर पूरे सूबे में। जी बिल्कुल विकास, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ टीडीपी के प्रवक्ता हैं जैन साहब। जैन साहब, ये क्या हो रहा है आंध्र प्रदेश में? संविधान कानून किसी का कोई मतलब नहीं है, धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ज्वलंत विषय को उठाया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्रिश्चियन हो, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी बनती है कि हर तरह के धर्म को वो समानता के रूप से देखें, उसको करें। लेकिन 19 महीने के कार्य में 140 से ज्यादा टेंपल के अंदर जिस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया है, ये सिर्फ उनकी मानसिकता बताई जाती है। मानसिकता दिखा रही है कि वो किस तरफ से बढ़ रहे हैं। क्यों चर्च के पादरियों को 5,000 रुपए। जैन साहब, आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में हिंदू धर्म नहीं है, समानता के नजर से वो नहीं देखते आंध्र प्रदेश में हिंदू धर्म को। बिल्कुल, ये आज तक इतने 140 से ज्यादा मंदिर खोने के बाद भी उन्होंने कैबिनेट में इसकी चर्चा नहीं की। किसी मिनिस्टर ने जाके उस मंदिरों की देखभाल नहीं की। वहां पर कोई जाके अशोक भारती साहब, ये हम हिंदुस्तान के किसी एक बड़े सूबे की बात कर रहे हैं सर, या तालिबान की बात कर रहे हैं, जहां पर धार्मिक मान्यताओं को, आस्था को जगह नहीं मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के किसी भी कोने में धार्मिक आस्थाओं के सम्मान की ज़रूरत है। अभी आप इनकी बात कर रहे हैं, 1992 में देश के बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, वो भी एक धार्मिक ढांचा था। तो इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक ढांचों को तोड़ने का कारोबार कौन लोग हैं? वो अशोक भारती साहब, आंध्र प्रदेश के मंदिरों को तोड़ने वाले लोग कौन हैं? आंध्र प्रदेश के मंदिरों की मूर्तियों को खंडित करने वाले लोग कौन हैं? सवाल मेरा ये है, मंदिर की बात कर रहा हूं, आप मस्जिद पर मत पहुंचिएगा। ये जिम्मेदारी है सरकार की, उनको आइडेंटिफाई करे। ये जिम्मेदारी है सरकार उनको आइडेंटिफाई करे और उनको सजा दिलाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने ये देखा सर, यहाँ तो ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत ये काम हो रहा है, जिनसे आप इंसाफ के एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ तो एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत हरी झंडी दिखाई जा रही है। ये तो मैंने पहले भी कहा था आपको। हो सकता है राजनीतिक दलों में आपस में इस तरह का व्यवहार होता है,
कि है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये सब काम करती है। प्रोफेसर सतीश, आंध्र प्रदेश में सर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कोई मतलब नहीं, ऐसा लगता है। क्या वजह है आपके मुताबिक कि जानबूझकर एक धर्म, हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई लॉबी है सर जो काम कर रही है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, केंद्र में हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी अगर हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? पिछले 2 साल में अगर 125 मंदिर टूटे हैं तो बाकी जो सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो स्टेट की सारी कार्यविधि के ऊपर नजर रख रही होगी ना। मुद्दा यहाँ आस्था नहीं है, यहाँ मुद्दा है आस्था का व्यापार करना। बीजेपी आस्था के नाम पर व्यापार करना चाहती है इस समय। लेकिन सतीश प्रकाश साहब, बड़ी अफसोस की बात है, आप कह रहे हैं कि राज्य में जो घट रहा है केंद्र सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से इंटरवीन किया जाता है तो आप जैसा ही जो बौद्धिक तबका है वो कहता है कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप है केंद्र का, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, केंद्र कैसे दखल दे सकता है? आप जैसा बौद्धिक तबका ही सामने आता है सर विरोध करने के लिए। और तस्वीर आप देखिए जरा, इस वक्त आप अगर तस्वीर देख सकते हैं तो आप 2 बार सोचिए, पहले फिर बोलिए इस बात को। इस देश की भोली भाली जनता को आस्था नहीं चाहिए, उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं में आस्था नहीं आती। मूलभूत आवश्यकताओं में आती है रोजी रोटी, पानी, है ना, उनके पास रोजगार। आप कह रहे धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं है? इस देश का किसान सड़कों पर ऊपर अरे सर प्रोफेसर प्रकाश, धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं है क्या? आर्टिकल हटवा दीजिए संविधान से फिर 25 से 28 तक। निश्चित रूप से आप बताइए ना प्रोफेसर सतीश प्रकाश, फिर संविधान से आर्टिकल हटवा दीजिए, एक PIL डाल दीजिए जाके सुप्रीम कोर्ट में। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सोमनाथ के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत मट का ठीक है, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी साहब, पिछले 18 महीने से औसत अगर निकालें तो आंध्र प्रदेश में हर 4 दिन में एक मंदिर या तो तोड़ा जा रहा है या एक मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। क्या कर रही है BHP जैसी संगठन? देखो अनुराग जी, पिछले 18-19 महीने में 127 घटनाएं हुई हैं और हमने इस विषय में बार बार हमारे प्रस्ताव भी देखे होंगे, हमारे आंदोलन भी देखे होंगे, और लेकिन हम अराजकता नहीं फैलाते हैं। इसलिए शायद जैसे किसान आंदोलन में हो रहा है, CA में हो रहा था, जो लोगों के ध्यान में आता है, वो हम नहीं करते। इसलिए शायद आपने मेरे प्रश्न पूछा कि क्या कर रहा है, हम बार बार वहां पर करते हैं। और ये जो एक मिनट सुनिए, ये सतीश जी हो, ये कौन बोल रहा है? विजय शंकर जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश को आपत्ति आपकी दलीलों से? हाँ, मैं कह रहा हूँ सतीश प्रकाश हो या ये हमारे कम्युनिस्ट भाई हो, ये दोनों ने सुपारी ले रखी है हिंदू मंदिरों को गाली देना, हिंदू मूर्तियों को खंडित करवाना, उनके पक्ष में खड़े होना, इसकी इन्होंने सुपारी ले रखी है। इनको संविधान से, देश से, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। सतीश प्रकाश, विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि आप जैसे जो लोग हैं वो दरअसल में ठेकेदार बने हुए हैं, इस बात के कि मंदिरों को तोड़िए, मूर्तियों को खंडित कीजिए। हम जस्टिफाई करेंगे टीवी डिबेट्स में आकर। ये बिल्कुल अनुराग, यही बात है। आप बताइए अनुराग, अभी सीधा आरोप है विजय शंकर तिवारी का आपके ऊपर, और इनके बल पर ही इस प्रकार के काम होते हैं। मैं सीधे आरोप लगाता हूं इन पर कि इनके बल पर ही इस प्रकार का काम हो रहा है, क्योंकि तोड़ने वालों को पता है कि मेरे साथ में सतीश प्रकाश जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। सुनील चोपड़ा साहब, ठीक है विजय शंकर जी, माफ कीजिएगा विजय शंकर जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सुनील चोपड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने सुना विजय शंकर तिवारी को? वो तो कह रहे हैं कि बाकायदा ठेकेदार बने हुए हैं इस देश में कुछ लोग जो एजेंडे के तहत हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। मेरा तो कहना है कि मूर्ति को खंडित किया और तोड़ा। आप समझ लो, बाबरी मस्जिद भी मंदिर था, उस वक्त पूजा चल रही थी और शिलान्यास हो चुका था। पूरे बीजेपी की लीडरशिप के सामने उसको तोड़ा गया। तो ये लोग हिंदू मंदिर हो या मुस्लिम मॉस्क हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आस्था के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, रोटी रोजी और मकान पे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। ठीक है विजय शंकर तिवारी साहब, सुन रहे हैं आप सुनील चोपड़ा साहब को? वो कह रहे हैं कि देखिए आप तो चुनकर इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। हालांकि बात हो रही है पूरब की और सुनील चोपड़ा साहब बात कर रहे हैं पश्चिम की, बात हो रही है मंदिर की, वो कह रहे हैं मस्जिद की बात। विजय शंकर जी, चोपड़ा जी की बात करता हूँ, मैं सुनील चोपड़ा जी की बात करता हूँ। सुनील चोपड़ा जी,
आप कभी भी मंदिर के साथ नहीं रहे, हमेशा मस्जिद के, जो मस्जिद नहीं थी, जिसको आज तक किसी भी न्यायालय ने भी मस्जिद करार नहीं दिया, उसको यह मस्जिद बोलते हैं। पहली बात तो यहीं पर ही झूठ बोल रहे हैं। और हमेशा औरंगजेब के साथ खड़े होकर के, हुमायूं के साथ खड़े होकर के, ये बाबर के साथ खड़े होकर के, गौरी के साथ खड़े होकर के, गजनवी के साथ खड़े होकर के, इनसे आप कैसी अपेक्षा करेंगे कि मंदिर की बात करेंगे? इन्होंने हमेशा मंदिरों का विरोध किया है, इन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया है, हमेशा इस्लाम का पक्ष लिया इन्होंने। और जब दिल्ली में चर्चों पर 2 चोरियां हो गई थी, यही सुनील चोपड़ा साहब और यही सतीश जी बड़े बड़े आंसू निकाल रहे थे, तब इनको इस प्रकार की कोई बात करने की बात नहीं आ रही थी। ठीक है, दुनिया में सुनील चोपड़ा साहब बड़े सवाल यहाँ पर विजय शंकर तिवारी खड़े कर रहे हैं और कुछ सवाल मेरे जहन में भी है सर। उन सवालों के जवाब मैं आप सभी पैनलिस्ट से लूंगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश में दरअसल में चल क्या रहा है, धार्मिक आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से संविधान को मजाक बनाया जा रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।